नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल पुलिस को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। वो झटका इस प्रकार है कि वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को शौर्य जागरण का शंखनाद करने की अनुमति पुलिस के द्वारा नहीं मिल रही थी। और देखिए, ये राष्ट्रव्यापी यात्रा है जो हिंदू संगठन मिलकर निकालने जा रहा था पश्चिम बंगाल के हर एक कोने से। इसी पर पुलिस ने रोक लगा दी थी। अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ये अनुमति हाईकोर्ट ने दे दी कि आप जगह जगह जाकर ये राष्ट्रव्यापी यात्रा का यहां आयोजन कर सकते हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। ममता बनर्जी के पुलिस को, ममता बनर्जी सरकार को ये तगड़ा झटका, टीएमसी को तगड़ा झटका। यहां पर जिहादियों की पैरोकार सरकार तक करार दे दिया जाता है। दर्शकों, अगर किसी भी धर्म या किसी भी जात के जो भी संगठन होते हैं जितने प्रदेश में, उन सबको बराबर की हिस्सेदारी के रूप में अपना प्रचार प्रसार करने की अनुमति होती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो भैया खेल अलग है। पश्चिम बंगाल में हिंदू संगठन को देखते के साथ वहां पर पुलिस आक्रामक हो जाती है। ममता बनर्जी बौखला जाती है और बौखलाने के कारण ही ममता बनर्जी ये अनुमति नहीं देती है। लेकिन अब शौर्य जागरण का शंखनाद 4 से 8 अक्टूबर तक, यानी आज से 8 अक्टूबर तक विश्व हिंदू परिषद जो है, बजरंग दल के कार्यकर्ता संगठन हिंदुओं में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। और यहां पर यह भी बात सामने आ रही है कि 1947 के बाद से जितने भी स्वतंत्रता सेनानियों की आजादी में जिनका योगदान था, उनके बारे में भी घर घर जाकर याद दिलाने की कोशिश ये हिंदू परिषद के लोग करते दिखाई देंगे। तो ये गहरा तमाचा है पश्चिम बंगाल की पुलिस को। दर्शकों, जब इसकी अनुमति नहीं मिली थी, जब इसको रोक दिया गया था, तो इसके लिए कोर्ट में 3 याचिकाएं डाली गई थी। अब पश्चिम बंगाल की हाई कोर्ट ने ही इस याचिका को किया स्वीकार और इन लोगों को दी गई अनुमति। अब आपको बता दें, इसमें हिंदू परिषद संगठनों के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि हमें इस धार्मिक यात्रा को निकालने दीजिए। हमारे इस धार्मिक यात्रा में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, हम शांति से इस यात्रा को निकालेंगे। मतलब देखिए, वहां पर किसी भी तरीके से कोई जंग नहीं छिड़ेगी और ये यात्रा केवल जागरूकता फैलाने के लिए है। ये यात्रा धार्मिक स्थलों से उच्च स्थानों तक जाएगी, उसके बाद ये यात्रा का हो जाएगा समापन। ये छोटी सी यात्रा समझिए हिंदुओं में जागरूकता फैलाने के लिए बहुत बड़ा कदम था वीएचपी और यहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इसी को अब अनुमति मिली तो कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई होगी। आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट में इसके लिए याचिका डाली गई थी, जहां पर अब मंजूरी मिल गई है। और कहा जा रहा है कि 4 से 8 अक्टूबर तक पश्चिम बंगाल से ये पूरी रैली गुजरने वाली है, जहां वकील, सुन लीजिए, वकील अनामिका पांडे और फिरोज एडुलजी के माध्यम से विहिप यानी और बजरंग दल के 3 सदस्य चंदन गैटी, अमित प्रमाणिक और देवजीत भर द्वारा याचिकाएं दायर की गई थी कि हमारे यात्रा को मंजूरी मिले। ये क्या बात है, आप बिल्कुल गुंडा राज किए बैठे हैं। यहाँ पर याचिकाकर्ता का ये भी कह रहा था, जब मीडिया बातचीत कर रही है, तो ये गुंडागर्दी है कि हमारी यात्रा को अनुमति क्यों नहीं मिल रही है। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्यों होता है कि रामनवमी के मौके पर, हनुमान जयंती के मौके पर पत्थर बरसाए जाते हैं? जब हिंदू संगठन के लोग यहाँ जुलूस लेकर जाते हैं, यात्रा निकालते, तो क्यों पत्थरबाजी होती है, क्यों डर का माहौल होता है? और यही दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जिहादियों की पैरोकार सरकार, जनता ममता बनर्जी को कह रही है। तो गहरा तमाचा ये सरकार को। अब सुनिए, अब यहाँ पर कहा जा रहा है, देखिए, विनोद बंसल हैं, वो लिख रहे हैं कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय जिहादियों की पैरोकार सरकार, राज्य सरकार के मुंह पर गहरा तमाचा है। चाहे रामनवमी हो या हनुमान जयंती, दुर्गा पूजा हो या शौर्य जागरण यात्रा, हिंदू समाज को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में बार बार न्यायालयों का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? शर्म करो ममता सरकार। ये कहा है विनोद बंसल ने। विनोद बंसल ने कहा, आखिर हिंदुओं को ही हर यात्रा के लिए कोर्ट का दरवाजा केवल पश्चिम बंगाल में क्यों खटखटाना पड़ता है? ऐसा ना मध्य प्रदेश में देखा जाता है, ऐसा ना बाकी राज्यों में देखा जाता है, तो आखिर पश्चिम बंगाल में ही क्यों? तो शर्म करो ममता सरकार, ये कह रहे हैं विनोद बंसल। आगे सुनिए, यहां पर कहा जा रहा है, एक तो देखिए, आपको पता होगा ईडी की छापेमारी हुई है और यहां पर ईडी के शिकंजे में अभिषेक बनर्जी हैं, ममता बनर्जी के भतीजे, उनके भतीजे सांसद, उनके ऊपर केस चल रहा है। पेशी नहीं दी, कहा कि मुझे दिल्ली में काम है। दिल्ली में आपको मैं काम याद दिला देती हूँ, क्या है? मनरेगा में केंद्र ने फंड जारी नहीं किया है, केंद्र ने अत्यधिक फंडों का भुगतान नहीं किया पश्चिम बंगाल सरकार को। इसको लेकर 2 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर के पास से धरना दिया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आज ये धरना चल रहा है। इसकी अगुवाई कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी, जो खुद यहाँ पर
शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे हुए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, इसके सबूत हैं। इसके बावजूद जब ईडी का समन जारी किया गया, उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी ने अपनी पेशी से कर दिया इनकार। यही अभिषेक बनर्जी की फिलहाल प्रक्रिया सामने आ रही है। तो जज का आदेश का सीधा असर अभिषेक के अधिकारों और हितों पर पड़ रहा है, ऐसा उनके वकील ने कहा। अभिषेक बनर्जी के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि मुवक्किल का उस मामले में सीधा संबंध नहीं है जिसमें जस्टिस सिन्हा ने ईडी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन जज के आदेश का सीधा असर अभिषेक के अधिकारों और हितों पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा, जज जांच एजेंसी की जांच प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं। जज मतलब जांच एजेंसी की प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, ये कहना था वकील का, अभिषेक बनर्जी के जो वकील हैं। तो अभिषेक बनर्जी दिल्ली में व्यस्त हैं, इनकी पेशी नहीं हुई। इनका जो शिक्षक भर्ती घोटाला खुलकर सामने आया था, उस पर कुछ नहीं कहा अभिषेक बनर्जी ने। उस पर कोई बस बोला कि मोदी सरकार हमें दबाने की कोशिश कर रही है, मोदी सरकार ये समन जारी करा रही है, मोदी सरकार के हाथ में ईडी है, सीबीआई है। सरकारी एजेंसियों को रडार में लेना इन विपक्षी नेताओं की हो गई है आदत। और इसी तरीके से INDIA अलायंस के लोग यही कहते आपको नजर आ रहे होंगे, आपने यही देखा होगा। लेकिन ये विश्व हिंदू परिषद अब यात्रा निकालेगी, हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा। आगे मैं आपको बता दूं, इसमें कहा जा रहा है कि आजादी की लड़ाई में जो जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन बारे में जागरूकता फैलाना हमारा काम होगा। लोगों को यह याद दिलाना है कि इन लड़ाइयों के पीछे हमारे महान महान स्वतंत्रता सेनानियों का हाथ था, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में इस यात्रा की हो गई है शुरुआत। आपको बता दें, पोस्ट में लिखा गया, ट्विटर हैंडल से विहिप ने अपने पोस्ट हैंडल में लिखा, विश्व हिंदू परिषद ने आज उत्तर बंगाल प्रांत के अलीपुर द्वार जिले के जयगांव प्रखंड भूटान बॉर्डर से बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा का शुभारंभ विश्व हिंदू परिषद के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री श्री विनायक राव देशपांडे के द्वारा हुआ है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में नवयुवक और मातृशक्ति ने हिस्सा लिया है। और कलकत्ता हाईकोर्ट में 3 याचिका डाली गई थी, जो मैंने आपको पहले बताया। उस याचिका में लिखा गया था कि शौर्य जागरण यात्रा की भारी भीड़ नहीं बुलाई जाएगी। मतलब ये कोर्ट में कहा गया था विश्व हिंदू परिषद के द्वारा जो याचिका डाली गई, और इसमें सिर्फ 3 ट्रक और करीब 20 मोटरसाइकिल ही शामिल होंगे। इस दौरान विहिप और बजरंग दल के अधिकतम 200 सदस्य ही मौजूद होंगे। तो ये था दर्शकों याचिका, ये याचिका डाली गई थी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। जब पुलिस ने इस पर रोक लगा दी, पुलिस ने कहा कि यहाँ पर नहीं हम इसको अनुमति दे सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अब विश्व हिंदू परिषद को मिल गई है अनुमति यात्रा निकालने की। देखने वाली बात होगी, पश्चिम बंगाल सरकार पर यह बहुत बड़ा गहरा असर डाल सकती है। पश्चिम बंगाल की सरकार हमेशा ही देखने के लिए होता है, वहां की जनता आरोप लगाती है कि हिंदुओं की यात्रा से बहुत दिक्कत होती है। ममता बनर्जी को आखिर क्यों तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी प्रेरित ममता बनर्जी आगे निकलती जा रही हैं, और यहां पर राज्य में रहने वाली जनता यहां पर आक्रोश में है। आने वाले समय में अगर सरकार का यही रवैया रहता है तो यहां पर बर्दाश्त से बाहर ममता की सरकार जनता के लिए हो जाएगी। तो पूरी मैंने आपको बात बता दी। हिंदू संस्कृति की रक्षा करते हुए देश के लिए यहाँ हिंदू जागरूकता फैलाया जा रहा है, और देखने वाली बात होगी इस यात्रा का व्यापक स्तर पर क्या असर पश्चिम बंगाल के जनता पर होता है। और जिस तरीके से यहाँ पर दिल्ली में धरना दिया जा रहा है, केंद्र के खिलाफ फंड जारी नहीं किया, उस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर कमेंट में बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।